हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी यू एट द टॉप बुक की हिंदी समरी, जिसे लिखा है जिग जिगलर ने। दोस्तों, ये बुक सफलता प्राप्त करने के 6 स्टेप्स आपको बताएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था कि बीता हुआ कल और आने वाला कल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अभी जो हमारे अंदर चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी अपनी लाइफ में कहाँ पर है? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी सारी एलिबिलिटीज को यूज़ कर लिया है? क्या आपने अब तक अपना बेस्ट किया है? या शायद आपको लगता है कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया जो आप डिज़र्व करते हैं? अगर ऐसी बात है तो ये बुक समरी आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट चॉइस है। कई बार हम लोगों से देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मैं भी ऐसा बन पाऊंगा? अगर मेरे पास ये होता या वो होता तो मैं भी सक्सेसफुल होता। लेकिन ये बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है। अभी इसी टाइम इसी मोमेंट आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके पास खुद वो सब कुछ है जो होना चाहिए, और वो है आप खुद, जो आपको टॉप पर ले जा सकता है। एक बड़ी पॉपुलर स्टोरी है एक ओल्ड मैन के बारे में जो मरने वाला था। अपने आखिरी पलों में उस आदमी को पता चला कि जिस घर में वो इतने सालों से रह रहा है उसके नीचे असल में सोने की खान है। उसे कभी पता ही नहीं चला कि जिस घर में वो इतने सालों से रह रहा है उसके नीचे एक सोने की खान है। वो एक्चुअल में इतना अमीर है और इस बात से अनजान उस ओल्ड मैन ने अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजार दी। लेकिन आप उस ओल्ड मैन की तरह मत बनो। इस बुक समरी का गोल आपके अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को बाहर निकालना है। यह आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगी। यह आपको अपनी एलिजिबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए इंस्पायर करेगी, ताकि आप और आपके आसपास के लोग एक बेटर लाइफ जी सकें। मान लो आप सबसे नीचे वाली सीढ़ी में खड़े हो और टॉप पर पहुंचना चाहते हो, और टॉप पर एक दरवाज़ा है जो आने वाले कल का है, और इस दरवाजे के पीछे हैप्पीनेस, पीस, वेल्थ, सिक्योरिटी, गुड और ढेर सारे मौके हैं। बेशक आप भी इस दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है, बल्कि आपको सारे स्टेप्स लेने हैं, तब जाकर आप वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको एक एक स्टेप्स लेना सीखना होगा। फर्स्ट स्टेप सेल्फ इमेज की है। सेकंड स्टेप है दूसरों के साथ आपके रिलेशन। थर्ड स्टेप है गोल। फोर्थ स्टेप है एटीट्यूड। फिफ्थ स्टेप है वर्क। और फाइनली सिक्स्थ स्टेप है डिज़ायर। तो अब अपना फर्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया है। टॉप तक जाने के लिए आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होती है। बेकार की नेगेटिव थिंकिंग को डंप कर दो। आपके अंदर एक ही गोल्ड लाइन मौजूद है। एक काइंड, टैलेंटेड और सक्सेसफुल इंसान आपके अंदर छुपा बैठा है। लेकिन आप टॉप पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इसका एक रीज़न शायद ये है कि आपने अभी तक नेगेटिव थिंकिंग नहीं छोड़ी है। एक कहावत है, आप जहाँ हो वहाँ इसलिए हो क्योंकि आप एग्जैक्टली वहीं पर होना चाहते हो। हो सकता है कि आपका दिल टूटा हो सकता है आप लाइफ में बहुत कम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हों, या शायद दोस्तों और रिश्तेदारी से अजीब अनबन चल रही हो। तो क्या आप लाइफ में यही चाहते थे? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन यही है? आप मानो या ना मानो, लेकिन इसके पीछे रीज़न आपकी गार्बेज थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग है। बचपन से ही हमें अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव आइडियाज़ और कमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो आपसे कुछ यूँ बोलते हैं, तुम तो बस यही कर सकते हो, तुम तो बस यही बन सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोग चाहे आपको कितना भी डिस्करेज कर लें, आप उन पर बिलीव मत करो। आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी लाइफ में आपका एम क्या है और उस एम को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स, बॉस या कम्युनिटी को कोसते हैं। एक बार एक शहर के अंदर एक बड़ा सा गार्बेज डंप था। 100 सालों तक वहां पर लोग अपना सारा कचरा डालते रहे। साल दर साल कचरा जमा होता रहा, और फिर एक दिन कुछ प्रोग्रेसिव लोगों ने उस गार्बेज डंप में कुछ डिफरेंट नजर आया। व्यू पॉइंट चेंज हुआ तो लोग वहां पर कचरे की जगह एक बड़ा सा शॉपिंग सेंटर बनने लगा। और बस फिर क्या था, लोगों ने वहां कचरा डालना बंद कर दिया और उस जगह से अच्छी मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। वो तब तक मिट्टी से भरते रहे जब तक कि वहां पर एक बढ़िया सी फाउंडेशन नहीं बन गई, और कुछ ही सालों में उस गार्बेज डंप की जगह शहर का एक बड़ा सा मैग्निफिशिएंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गया, जिसमें बड़ी ही चमक दमक वाली शॉप्स थी। और वहाँ इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते थे जिस पर लोग नाक बंद करके निकलते थे। अब वो शहर की सबसे खूबसूरत जगह थी, और ये इसलिए हुआ क्योंकि
लोगों ने अपनी ओल्ड थिंकिंग छोड़कर एक न्यू वे थिंकिंग अप्लाई की। तो आप भी इस वक्त अपने पास्ट का गार्बेज लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आज ही इसी वक्त से अपनी लाइफ का फर्स्ट डे लेकर चलो। द ब्लैक बलून। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, आपके पास वो सब है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। आप सक्सेसफुल होने के लिए ही बने हैं। आपकी सक्सेस और ड्रीम लाइफ आपके साथ स्टार्ट होती है। खुद पर डाउट मत करो और ना ही कोई एक्सक्यूजेस दो। ये वेट मत करो कि एक लाइफ में एक दिन में बिग ब्रेक मिलेगा। अपनी एलिबिलिटीज पर बिलीव करके तो देखो, आपकी ड्रीम लाइफ आपके हाथों में होगी। एक बार एक आदमी था जो न्यूयॉर्क सिटी में गुब्बारे बेचता था। जब उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बलून हवा में उड़ा देता था, और लोग हवा में उड़ता बलून देखकर उसके पास बलून लेने आ जाते थे। और वो आदमी हर टाइम एक डिफरेंट कलर का बलून उड़ाता था, कभी वाइट, कभी रेड, कभी येलो। एक दिन एक छोटा नीग्रो लड़का उसके पास आया। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई हुई थी। उसने बलून वाले से पूछा, अगर आप ब्लैक बलून को छोड़ोगे तो क्या वो भी ऊपर उड़ जाएगा? बेटा, बलून के अंदर जो हवा है वो उसे ऊपर लेकर जाती है। बलून वाले ने जवाब दिया, आप आज लाइफ में जो भी हो, जहां भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बात जान लो तो अच्छा होगा। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो आपको लाइफ में ऊपर तक लेके जाएगी। स्टेप फर्स्ट, सेल्फ इमेज। टॉप तक पहुंचने की जर्नी आपके अंदर से ही स्टार्ट होती है। ये इतना इजी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप खुद पे ही बिलीव नहीं करोगे तो दूसरों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप पर ट्रस्ट करें। सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिव सेल्फ इमेज से छुटकारा पाकर एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बिल्ड करनी होगी। खुद को अलग नज़रिए से देखो। इमेजिन करो कि आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ ऐसा बोल रहे हैं, दोस्त, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और मैंने पैसा या किसी और फेवर के लिए भी कॉल नहीं किया। मैं तो तुम्हें बस इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम एक अमेजिंग पर्सन हो और अपने करियर और लोगों के लिए तुम काफ़ी कुछ कर रहे हो। मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप पसंद है क्योंकि तुम मुझे इंस्पायर और मोटिवेट करते हो। मैं भी करूं, अपना बेस्ट करूं। तुम एक ग्रेट फ्रेंड हो जो कि साथ रहकर एग्जेजरेट करता है। बस मैं यही कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं हम जल्द मिलेंगे। अब इन वर्ड्स को सुनने के बाद भला किसे अच्छा नहीं लगेगा? आपको पता लगेगा कि आपके फ्रेंड्स आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी देखते हैं। अचानक से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप एक बार जब अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव होगी तो परफॉर्मेंस भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। आप जरा भी मोटिवेट फील नहीं कर पाते। आपको लगता है कि बस मैं इतना ही अचीव कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी लिमिट बस इतनी है कि जब भी आप ऐसा सोचते हैं, असल में खुद से ही नज़रें चुरा रहे होते हैं। एक बार इमैनुअल निंगेर नाम का एक टैलेंटेड पेंटर था। 1880 में वो बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, अपने बनाए पोर्ट्रेट्स के लिए नहीं बल्कि नकली डॉलर नोट के लिए। एक बार इमैनुअल को एक लोकल ग्रोसरी स्टोर पर टर्निप ले रहा था। उसने कैशियर को $20 का नोट दिया। कैशियर ने देखा कि पैसे लेते वक्त उसकी फिंगर्स में इंक लग गया है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और पैसे ले लिए। बेशक इमैनुअल कुछ अलग टाइप का आर्टिस्ट था, लेकिन वो फ्रॉड नहीं हो सकता था। उस कैशियर ने नोट के पैसे काट कर बाकी चेंज इमैनुअल को वापस कर दिए। लेकिन बाद में जब वो नेट चौक किया गया तो उसे असलियत पता चल गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। $20 उन दिनों बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। एक पुलिस वाले को वो नोट असली लग रहा था, लेकिन दूसरा कंफ्यूज था क्योंकि नोट से इंक छूट रही थी। उन्होंने सर्च वारंट इश्यू किया और इमैनुअल के घर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा उससे पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्हें एक छत के अंदर इमैनुअल का काम करने का कमरा मिला, जहां पर उसने $20 के कई सारे फेक नोट्स बनाकर रखे हुए थे। उन्होंने एक $1 का बिल भी देखा जिसे इमैनुअल ने सूखने के लिए डाला हुआ था। इमैनुअल एक स्किल्ड आर्टिस्ट था। वो इतना एक्सपर्ट था कि उसने $20 एकदम असली दिखने वाले फेक नोट बनाए थे, जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। और उसी दिन इमैनुअल को अरेस्ट कर लिया गया। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से उसने हर एक आर्टवर्क का रेट $5,000 से बढ़कर $76,000 तक पहुंच गया। लेकिन अगर इमैनुअल ने इतना टाइम और एफर्ट से और ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाने में लगाया होता तो वो काफ़ी पैसा कमा सकता था। क्या पता तब वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होता। लेकिन इमैनुअल ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का फ्रॉड कामों के लिए यूज़ किया। शायद आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा टाइम आया होगा जब आपको अनप्रोडक्टिव होने की फीलिंग आई हो। ये हम सबके साथ होता है।
जब हमारी बुरी हैबिट्स और नेगेटिव थॉट्स हम पर हावी होने लगते हैं, ऐसे में हम खुद को बड़ा एवरेज सा फील करते हैं। लेकिन इन फीलिंग्स को चेंज करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप चोर बनो या जीनियस, ये सिर्फ आपकी चॉइस पर डिपेंड है। लेकिन इससे उलट जब आप खुद को एक ऐसा इंसान समझते हो जो कुछ भी अमेजिंग कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। जब चाहो आप ट्राई करके देख लो। आप खुद के लिए अच्छा फील करोगे तो आपके साथ साथ औरों की लाइफ भी इंप्रूव होने लगेगी। सेकंड स्टेप, दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप। पॉजिटिव सेल्फ इमेज आपकी जितनी लाइफ में अप्लाई करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और परफॉर्मेंस बेटर होगी। और लोगों को देखने का आपका नज़रिया है, उस पर भी यही सेम चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि जब आप लोगों की अच्छाई पर फोकस करेंगे तो उन्हें बेटर ट्रीट करने लगेंगे और फिर बदले में वो भी आपको बेटर रिस्पॉन्स देंगे, जो कि लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगा। चाहे आपका बच्चा हो या पड़ोसी या फिर कलीग, आप सबके साथ एक बेटर रिलेशनशिप एंजॉय कर पाएंगे। बस आप अपना नज़रिया चेंज करके देखो। कई बार किसी इंसान के साथ हम उतना कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन आप फिर भी उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव बात देखने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होने लगेगी। एक बार एक बिजनेसमैन बड़ी जल्दी में सब वे की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने पेंसिल बेचने वाले एक आदमी के कप में $1 डाल दिया। वो आदमी ट्रेन में चढ़ा ही था कि उसे कुछ याद आ गया। वो उतरा और साइड वॉक पे जाकर उस पेंसिल बेचने वाले से कुछ पेंसिल्स ले ली। उसने उस आदमी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि सॉरी, जल्दीबाजी में मैं पेंसिल्स लेना तो भूल ही गया। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। आफ्टर ऑल आप भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन हैं और आप सही रेट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कुछ मंथ्स के बाद वो बिजनेसमैन एक सोशल गैदरिंग में गया। एक नील सा स्मार्ट सेल्समैन उसके पास आया और बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं और मुझे भी आपका नाम पता नहीं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप वो ही हैं जिसने मुझे मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट याद दिलाई। मैं पहले भिखारी था और पेंसिल्स बेचता था, लेकिन आप वो इंसान हैं जिसने पहली बार मुझे बिजनेसमैन बोला। तो एक सिंगल मुलाकात ने उस ओल्ड मैन की लाइफ चेंज कर दी। उस बिजनेसमैन की तरह आप भी दूसरों की लाइफ के बड़े ही सिंपल वे में टच कर सकते हो। सकता है कि आप किसी को जानते हो जो मुश्किल में हो, कोई बच्चा या कोई पड़ोसी या कोई आपका कलीग या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आप गुड टर्म्स में नहीं हैं। फिर भी आप ट्राई करो, उनके अंदर कोई ना कोई तो अच्छाई होगी। हो सकता है कि वो प्यार के भूखे हों। आप उन्हें उनकी वैल्यू फील कराओ, उन्हें पॉजिटिव थॉट दो, उन्हें अपने अंदर की गुडनेस देखने में हेल्प करो, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करता है और आपके सिंपल जेस्चर से आप उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बेशक छोटी सी, जिस नज़रिए से आप उन्हें देखते हैं उसी तरह ट्रीट करते हैं, और जिस तरह आप उन्हें ट्रीट करते हैं अक्सर वो ही बन जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? आपके कलीग्स आपके साथ कैसे हैं? अगर आप टीचर हैं तो आपको कैसे स्टूडेंट मिले हैं? ये सब आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। आप बस अपना नज़रिया बदलो, बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा। स्टेप 3, गोल्स यानी कि लक्ष्य। इस पॉइंट पे आके आपने एक अच्छी सेल्फ इमेज क्रिएट की है और लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। आपने मेहनत की, खुद को बिजी रखते हैं, लेकिन किसके लिए? ऐसा क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं? लाइफ में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके बिना आप लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होगी अगर आप कभी भी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। एक बायोलॉजिस्ट ने एक बार कैटरपिलर्स यानी तितली के बच्चे के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। वे सारे कैटरपिलर्स अंधे थे और अपने आगे वाले कैटरपिलर को फॉलो करते थे। बायोलॉजिस्ट ने एक बार एक फ्लावर पॉट के किनारे पर पीछे से एक ऐसे रखा कि लास्ट वाला फर्स्ट को टच कर रहा था। उस फ्लावर पॉट के अंदर उसने पाइन नीडल्स प्लांट किए, जो कि कैटरपिलर का फेवरेट खाना थे। लेकिन उनमें से कोई भी कैटरपिलर पाइन नीडल के पास नहीं गया। सब एक के पीछे गोल गोल चक्कर काट रहे थे। इस तरह कई मिनट, घंटे और दिन गुजर गए। कैटरपिलर यूं ही सर्कल में घूमते रहे और 7 दिन बाद भूख और थकान की वजह से सारे कैटरपिलर मर गए। उन्हें इतना भी नहीं पता था कि उनका फेवरेट फूल पाइन नीडल उनके इतने पास था। तो कई बार हम भी कैटरपिलर्स की तरह बिहेव करते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों को फॉलो करते रहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस हम जाने अनजाने में दूसरों को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ये बड़ा गलत तरीका है जो आपको टॉप पर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। जैसी पेनी ने एक बार कहा था, तुम मुझे एक आम आदमी दो जिसका कोई गोल हो और मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी दूंगा जो इतिहास बना देगा।
और अगर मुझे बिना गोल का कोई आदमी दोगे तो वो बस एक आम आदमी बन के रह जाएगा। तो इसलिए आप आज जो भी हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, लाइफ में एक गोल रख के चलिए। जिनके पास गोल नहीं होता वो उस फुटबॉल प्लेयर की तरह हैं जो बिना वजह फील्ड के चक्कर लगाता रहता है। आपके पास कोई गोल होगा तो आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आपके हर काम का एक पर्पस और मीनिंग होना जरूरी है। लाइफ में गोल्स होंगे तो आप अपना हर मिनट सोच सकेंगे और सोच समझ कर स्पेंड करेंगे। आपकी विल पावर इंक्रीज होगी। फेमस एथलीट्स की रेपुटेशन इसीलिए बनती है क्योंकि वो हमेशा एक गोल सेट करके रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो खुद को ही चैलेंज करते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस हर बार बेटर होती जाती है। रोजर बेनिस्टर एक प्रोफेशनल रनर था। एक दिन उसने गोल सेट किया, मैं 4 मिनट में 1 मील तक दौड़ने की कोशिश करूंगा। उसने कोच को बोला कि उसका अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड 4 मिनट और 6 सेकेंड है। मैंने साइंटिफिकली पता लगाया कि इससे कम टाइम में रेस पूरी करना नामुमकिन है, कोच ने कहा। और डॉक्टर ने कहा, तुम 4 मिनट में 1 मील दौड़ना चाहते हो, मगर क्यों? तुम्हारा हार्ट तुम्हारे सीने से निकल जाएगा, तुम ये नहीं कर सकते। सबको लगता था कि 4 मिनट में 1 मील की रेस ह्यूमन कैपेसिटी के बस में नहीं है, लेकिन रोजर डिकरेज नहीं हुआ। उसने पूरा फोकस अपने गोल पर लगाया और लास्ट में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। रोजर पहला रनर था जिसने 4 मिनट में 1 मील की रेस पूरी की थी। स्टेप 4, एटीट्यूड यानी कि व्यवहार। अच्छी इनकम, एक फुलफिलिंग करियर, लविंग फैमिली, गुड हेल्थ और लोगों की रेस्पेक्ट, ये सब आपको भी मिल सकता है अगर आप एक राइट एटीट्यूड लेकर चलें। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्ट करना आपके हाथ में है। ये आपकी चॉइस है कि आप कोई काम एक्सेलेंट में करते हैं या मीडियोक्रिटी से। आपकी चॉइस है। आप ऑप्टिमिस्ट बनो या पेसिमिस्ट, यानी पॉजिटिव थिंकर बनो या नेगेटिव थिंकर। वैसे तो एटीट्यूड सुनने में एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये काफ़ी मैटर करता है। ये उस 5 मिनट के डिफरेंस की तरह है जो फर्स्ट और सेकंड रनर के बीच में होता है। ये वॉल क्लॉक के 5 मिनट डिले की तरह है। बेसिकली विनर और लूजर के बीच एटीट्यूड का ही डिफरेंस है। एक एवरेज स्टूडेंट सिर्फ गुड ग्रेड्स एम रखेगा, लेकिन एक एक्सेलेंट स्टूडेंट हमेशा नॉलेज के पीछे भागेगा। एक एवरेज सेल्समैन बस कोटा सोचेगा, जबकि एक एक्सेलेंट सेल्समैन बेटर सर्विस को अपना गोल बनाएगा। गर्मी की एक दोपहर में कुछ लोगों का ग्रुप रेल बोर्ड पर काम कर रहा था। तभी एक रेल स्लोली वहां से गुजरती है। ट्रेन के लास्ट एयर कंडीशनर डब्बे में सब लोगों की नज़र पड़ती है। जब वो लास्ट डब्बा उनके सामने आता है तो अचानक विंडो खुलती है और एक पैसेंजर बाहर झांकता है और पूछता है, डेव, क्या ये तुम हो? वो आदमी दरअसल उस ग्रुप के लीडर डेव एंडरसन को देखकर पूछ रहा होता है। बिल्कुल, मैं ही हूँ, जिम, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, डेव रिप्लाई करता है। दोनों फ्रेंड एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर जिम डेव को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। जिम मर्फी एक्चुअल में रेल बोर्ड कंपनी का प्रेसिडेंट था। ग्रुप के लोग हैरान थे कि डेविड उसे पर्सनली जानता है। जब जिम की ट्रेन गुजर जाती है तो डेव उन्हें बताता है कि बिग बॉस जिम उसका अच्छा फ्रेंड कैसे बना। 20 साल पहले डेव और जिम सेम क्रू में काम करते थे। दोनों रेल बोर्ड में साथ में जॉब करते थे और दोनों की फ्रेंडशिप भी काम के दौरान ही हुई थी। लेकिन डेव वहाँ $1.75 हर घंटे के हिसाब से काम करता था, वहीं जिम रेल बोर्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए पूरी तरह कमिटेड था। एक को क्रू लीड करने का मौका मिला, जबकि दूसरे को पूरी कंपनी। डेव एवरेज तक सेटिस्फाई था, जबकि जिम का गोल था एक्सीलेंस अचीव करना, और इस तरह का राइट एटीट्यूड की वजह से जिम को रिवॉर्ड मिला। नेगेटिव लोग हमेशा यही बोलते हैं, मैं तभी बिलीव करूंगा जब मैं खुद देखूंगा, लेकिन ऑप्टिमिस्ट बोलता है, जब मैं बिलीव करूंगा तभी तो देखूंगा। पेसिमिस्ट लोग बहाने बनाते हैं, जबकि ऑप्टिमिस्ट लोग सॉल्यूशन लाते हैं। पेसिमिस्ट के लिए एक ग्लास हाफ एम्प्टी है क्योंकि आधा पानी उससे निकाल दिया गया है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट बोलेगा कि ग्लास हाफ फुल है क्योंकि उसमें पानी डाला गया है। लाइफ में सक्सेस और फेलियर के बीच अक्सर 1 या 2 इंच का डिफरेंस होता है। एक बार 2 रियल्टी एजेंट्स थे जो एक पार्टी अटेंड करने गए। उस टाइम जनरल मोटर स्ट्राइक पर थी और इकोनॉमी पर इसका काफ़ी बेहद इम्पैक्ट पड़ा था। पेसिमिस्ट आदमी के लिए तो ये एक सेलिंग का वर्स्ट टाइम चल रहा था। लोग फूड, क्लोथ, शूज नहीं खरीद पा रहे थे, तो जाहिर है ऐसे में कोई घर पर खरीदने के लिए भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। मैंने कब से कोई घर नहीं खरीदा, ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, पेसिमिस्ट एजेंट ने कहा। उसके नेगेटिव थॉट्स उसके मिजरेबल फील करा रहे थे, लेकिन तभी पार्टी में एक नए इंसान के आने से मूड चेंज हो गया।
वो लेडी भी एक रियलिटर थी। उसने बताया कि बहुत सारे बायर्स उसे फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी सस्ती जो हो गई थी। जनरल मोटर की स्ट्राइक की वजह से रेट डाउन हो गए थे। वो लेडी अपने कस्टमर को उनका ड्रीम हाउस लेने में हेल्प कर रही थी। अगर ये स्ट्राइक आगे 6 वीक्स तक और चली तो मेरे पास काफ़ी पैसा आएंगे, उस ऑप्टिमिस्ट लेडी ने कहा। दोनों रियलेटर्स की सेम सिचुएशन थी, लेकिन वो लेडी इसे स्माइल के साथ फेस कर रही थी। वैसी पेसिमिस्ट एजेंट को उससे नेगेटिविटी दिख रही थी। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से उस लेडी को अपने सामने ओपिनियंट नजर आ रहे थे, जिसका उसने खूब बेनिफिट लिया और सक्सीड हुई। स्टेप 5, वर्क। एक एम्प्लॉय से पूछा गया कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हो, तो उस यंग मैन ने जवाब दिया, जब से उन लोगों ने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दी है। इसी बीच एक एम्प्लॉय से पूछा गया कि कितने लोग आपके लिए काम करते हैं, तो उसका जवाब था, अबाउट हाफ ऑफ देम, यानी मेरे पास जितने एम्प्लॉय हैं उनमें से आधे। अजीब बात है कि लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग को मंडे ज़रा भी पसंद नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने काम पर जाने के लिए ज़रा भी मोटिवेटेड फील नहीं करते। लेकिन इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कभी भी आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते। अपनी जॉब से प्यार करना सीखो, एक्स्ट्रा एफर्ट दो, एक्स्ट्रा लॉयल्टी के साथ काम करो। आपको लगता होगा कि अंडरपेड जॉब और टेरिबल बॉस के साथ कोई कैसे एंजॉय कर सकता है, लेकिन लगे रहो। बेशक अभी आपको इसका रिवॉर्ड ना मिले, मगर आपको कई और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चार्ल्स नाम का एक ऑफिस बॉय था, लेकिन काम की वजह से वो हमेशा दौड़ता भागता रहता था। उसे सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए था, और अगर उसका करंट एम्प्लॉयर उसे पैसे नहीं बढ़ाएगा तो वो किसी और कंपनी में जॉब ढूंढ लेगा, और कई दूसरे लोग उसे जॉब पर भी रख लेंगे, क्योंकि उसके जैसा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय भला कौन नहीं चाहेगा। आप जो भी जॉब कर रहे हों उसे पूरे दिल से करो और टाइम पे ऑफिस पहुंचो। जिस चीज़ की उम्मीद आपसे की जाती है कोशिश करो कि उस पर खरा उतरो। इनफैक्ट उनसे कुछ ही ज़्यादा करो। अगर आप ज़्यादा नहीं करोगे तो ज़्यादा सैलरी की उम्मीद कैसे रख सकते हो। आपका बॉस शायद फिर आपसे यही बोलेगा, तुम जो डिजर्व करते हो मैं तुम्हें वो इंक्रीमेंट दूंगा। जब तुम इफेक्टिव होंगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी इफेक्टिव मिलेगा। सक्सेसफुल लोग असल में अपने काम को काम ही नहीं मानते, बल्कि वो इसे एंजॉय करते हैं। जो भी वो करते हैं पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, और अपना प्रोग्रेस उन्हें प्राउड फील करता है। जॉन नेविन एनसाइक्लोपीडिया बेचने का काम करता था। उसने खुद को इस काम में पूरी तरह डेडिकेट कर दिया। उसने अपना एक काम, अपनी जॉब और अपनी फैमिली पसंद थी। उसने इस राइट एटीट्यूड की वजह से ही उसे सफलता मिली। जॉन खुद को लकी समझता था कि उसने इस जॉब के लिए वो लकी बन गया। पहले वो एक पार्ट टाइम सेल्समैन था और आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। क्या आपको लगता है कि जॉन इतना आगे बढ़ पाता अगर वो मोटिवेट नहीं होता? तो सेक्रेटरी बॉस से यह नहीं बोल सकती कि मेरी पहली सैलरी बढ़ाओ फिर मैं अच्छा काम करूंगी, या सेल्समैन ये नहीं बोलेगा कि मुझे सेल्स मैनेजर बनाओ फिर देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि रिवॉर्ड्स कभी भी काम के पहले नहीं मिलते। लाइफ का यही फंडा है। इसलिए आज से ही अपनी जॉब में एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और फिर देखो आपका रिवॉर्ड एक्स्ट्रा ही मिले। स्टेप 6, डिज़ायर। आपने अपनी जर्नी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज से स्टार्ट की तो आपको लोगों में गुडनेस भी नजर आने लगेगी। आपने अपने लिए क्लियर गोल सेट करें, फिर राइट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो, खुद को काम के लिए कमिटेड कर दो। इस पॉइंट पे आके टॉप तक पहुंचने के लिए आपको अब सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है डिज़ायर। डिज़ायर ही आपको हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे आप पूरी स्पीड में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे। हो सकता है कि आपके रास्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकता है कि आपके सामने कई सारे चैलेंजेस हों, लेकिन डिज़ायर है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अपना 100% दो। जो भी करो हाई परफॉर्मेंस के साथ करो। अगर आपको अपना कंपटीशन आप खुद हो, इसलिए अपने लिए कोई भी लिमिट डिसाइड मत करो। डिज़ायर इतनी पावरफुल होती है कि ये किसी भी फिजिकल बैरियर को तोड़ने का दम रखती है। आप डिज़ायर के इस इंजन पर सवार होकर टॉप पर पहुंच सकते हैं। एक बार बिली मिस्के नाम का एक बॉक्सर था। उसने बॉक्सिंग में कई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराया था। उसने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब भी खेला था। लेकिन बिली जब 25 साल का हुआ तो उसे एक सीरियस बीमारी हो गई। डॉक्टर ने उसे बॉक्सिंग छोड़ने को कहा, लेकिन बिली नहीं माना। उसके पास पैसे कमाने का सिर्फ एक यही तरीका था। ऊपर से उसकी फैमिली भी उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट थी। बिली 29 साल की एज तक बॉक्सिंग करता रहा। उस टाइम तक आते आते उसकी किडनीज फेल हो चुकी थी। उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी। बिली इतना वीक हो चुका था कि ना तो वो जिम ट्रेनर की जॉब कर सकता था और ना ही कहीं और उसके पास घर पर बैठने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी।
अपनी बीमारी से दुखी था, लेकिन अपनी फैमिली को गरीबी में स्ट्रगल करते देखना उसके लिए बड़ा दुख था। उसके लिए क्रिसमस आने ही वाला था और बिली चाहता था कि वो अपनी फैमिली को क्रिसमस पर कुछ गिफ्ट करे। उसने सोचा, आखिर मैं कर सकता हूँ। वो अपने मैनेजर जैक के पास गया। उसने अपने लिए एक फाइट अरेंज करने की रिक्वेस्ट की। मैनेजर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन बिली जिद पड़ गया। वो जानता था कि अब उसकी लाइफ थोड़ी सी बची है और शायद ये उसका लास्ट क्रिसमस हो अपनी फैमिली के साथ। वो इसलिए इस क्रिसमस पर कुछ स्पेशल उन्हें देना चाहता था। जैक ने बिली को वापस शेप में आने को बोला, लेकिन बिली अपनी पूरी ताकत बचाकर रखना चाहता था। उसने जैक से प्रॉमिस किया कि वो जी जान लगाकर ये फाइट लड़ेगा। उसके बेटर जजमेंट के उलट मैनेजर ने बिली के लिए एक अच्छा ओपोनेंट भी ढूंढ लिया। बॉक्सिंग मैच नेब्रास्का में डिसाइड हुआ था। बिली को जॉन ब्रेनन से फाइट करनी थी, जो उसी की तरह एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था। कई मंथ्स बाद भी बिली वापस रिंग में उतरने जा रहा था। उसकी बॉडी वीक थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे और उस दिन वो $2400 के साथ घर लौटा। बिली ने अपनी पूरी प्राइज मनी स्पेंड करके अपनी फैमिली के साथ अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस सेलिब्रेट किया, लेकिन 26 दिसंबर को उसकी फैमिली उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। न्यू ईयर के ठीक एक दिन पहले बिली की डेथ हो गई। उसके फ्रेंड्स बिलीव नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ 6 वीक पहले ही तो उसने अपने अपोनेंट को राउंड 4 में नॉकआउट कर दिया। ये थी डिजायर की पावर, जो बिली के लास्ट पंच के पीछे थी। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी सी यू एट द टॉप की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो, सी यू एट द टॉप बुक की समरी आपको बेहद पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।